नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स के पूरे 50 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इसे अच्छे से याद कर लेना क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इसे याद करते हैं ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा, सब आपका सही हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर भी आपका आएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को बताऊँगा और आप लोगों को एक एक करके सारे क्वेश्चन याद करा दूंगा। जैसे कि दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर ना 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ओके, याद रखना। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों इन सबका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। आंसर सहित आपको दूंगा हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी, यानी कि एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितने एम्पियर, एक एम्पियर के बराबर होता है। तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। कभी कभी एग्जाम है ना ऐसे देता है, एक एम और एम का मतलब माइक्रो और ए का मतलब एम्पियर। तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है, जो यहाँ पर सी नंबर में आपको दिया गया है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों धारा मापने में ना एमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखना, एमीटर का उपयोग किया जाता है धारा मापने में। जबकि अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों बैटरी से ना दिष्ट धारा प्राप्त होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। 5 का आंसर मिलेगा ए नंबर, इसे अच्छे से याद कर लेना। छठा नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है। दोस्तों अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम मतलब कि इंग्लिश में इसको सीरीज बोलते हैं, इसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में। ओके, याद रखना, अमीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, ये आपका कितना नंबर हो गया, 6 नंबर ना। अब देखिए इधर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत आवेश नहीं बल्कि विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को आप लोगों को पता होगा कैपिटल ए के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। और कूलम विद्युत आवेश का होता है वोल्ट विभवांतर का, और शक्ति का होता है आपका वाट। याद रखना, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई ना कोई तो जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन एवं ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि कौन सा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह ही नहीं होता है। वो होता है बाबू कुंडली। कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह ही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। दोस्तों विद्युत धारा यानी कि आई का मान, आई बराबर दोस्तों होता है सी यानी कि कूलम अपॉन टी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कूलम का मान 120 है, और टी यानी कि दोस्तों समय कितना, 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो समय को हम लोग टाइम को सेकंड में लेते हैं ना, यहाँ पर टाइम हमारा सेकंड में आएगा। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 हो जाएगा। अब 60 से 120 दो बार में कट जाएगा, तो 2 एम्पियर आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर बी नंबर मिल गया। ऐसे एग्जाम में बनाना। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिशील कण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा 10 का, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। दोस्तों एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से मिलकर बनता है, तो ये आपका होगा 6.25 यानी कि 6.25 इंटू 10 के पावर 18, इतने के नंबर मिलकर बनता है। दोस्तों अगर आप लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए जरूर ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि ग्रुप में आपको क्लास में मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो ये हमारा नंबर है, इसको नोट कर लीजिए 9244। पता है क्यों मैं दे रहा हूँ, ताकि आप इस नंबर को सेव कर लेना, और हमारा व्हाट्सअप पर हाई लिख कर भेजना। हाई लिख कर भेजोगे ना, ये 0 है आपका, तो मैं इधर से आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, और आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर क्या है, 0 है ना, ये 0 है और 7 है 99, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। बस हाई लिख कर भेजना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ये क्वेश्चन लगता है 2 बार मैंने रिपीट करा दिया, तो इलेक्ट्रॉन इसका आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कितना नंबर है जी, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे आप लोग वो याद रखना है। आंसर आपको मिल जाएगा 13 का ए नंबर मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विभवांतर का SI मात्रक होता है। दोस्तों विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है ना, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक यानी कि लिस्ट काउंट क्या होगा, इसको इंग्लिश में लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो 0.05 वोल्ट मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर, इसे याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा बी नंबर, वोल्ट मीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, ये क्वेश्चन 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। दोस्तों 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलम होता है। तो जूल पर कूलम आपको ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर में दिया होगा, देख लेना, बहुत जगह पर हिंदी में दिया रहता है, जैसे अभी हिंदी में है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होगा, बहुत जगह पर इसका संकेत देता है। तो अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य है। दोस्तों कार्य निकालना है ना, तो आप 12 वोल्ट को और 2 कूलम को आपस में गुणा कर देंगे ना, तो क्या मिल जाएगा, तो आपका मिल जाएगा 24 आपका जूल मिल जाएगा, 24 जूल मिल जाएगा। तो 24 जूल आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 12 दूना 24 गुणा हो गया ना, तो 12 दूना 24 आपका मिल जाएगा 24 जूल, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर होता है, तो मैंने क्या बताया था, वोल्ट बराबर जूल पर कूलम होता है। तो जूल यानी कि जे, कूलम यानी कि सी, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर मिल जाएगा। तो इसको पहचानना पड़ता है, और पहले से पढ़ेंगे तो आराम से पहचान लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, उससे संबंधित निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिएगा ना, बी नंबर को, यही सत्य होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ से वोल्ट का मान निकालें यानी कि VOLT, अगर ये वोल्ट निकालते हैं बाहर, तो क्या होगा, जूल यानी कि ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका जूल होगा ना। देखो मैं हिंदी में ही निकाल देता हूँ, ठीक है ना, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही निकाल देता हूँ, ठीक है ना। अभी आपको पता नहीं, यहाँ से हमारा तो आंसर तो ये होगा, ये तो पता है आपको कि आंसर आपका ये होगा। अब यहाँ से अगर हम वोल्ट का मान बाहर निकालते हैं, वोल्ट का मान बाहर निकालेंगे, तो बराबर में क्या होगा, जूल आपका ऊपर हो जाएगा, अब नीचे क्या चल जाएगा, नीचे आपका कूलम चला जाएगा। मतलब कि वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल पर कूलम, मतलब कि हमारा आंसर तो बी नंबर बिल्कुल सही है, यही आपका सही भी होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया ना, कितना नंबर हुआ जी, आपका 20 नंबर हुआ ना। अब देखिए यहाँ से 21 नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 21 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम है। दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V = I/R, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, V = I/R, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट के मुख्य उद्देश्य धारा के परिणाम में वृद्धि करना और कमी करना, मतलब कि आंसर हमारा मिल जाएगा सी नंबर। 22 का आंसर क्या मिलेगा, सी नंबर मिलेगा, इसे याद रखना। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। दोस्तों कुंडली का प्रतिरोध R ज्ञात करने के लिए ना फॉर्मूला होता है R = V/I। ऑलरेडी अगर दोस्तों अगर यही आपको फॉर्मूला याद होगा, V = I/R, जो ओम के नियम है, ओम के नियम से मिलता है, तो आप इसी से R का भी मान निकाल सकते हो, I का भी मान निकाल सकते हो, हर चीज़ का मान निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच में संबंध क्या होता है। तो वही संबंध होगा R = V/I, वही हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध आपका कितना है, प्रतिरोध आपका 55 ओम है, यानी कि R बराबर आपका 55 है, वोल्ट यानी कि V बराबर 220 है, और कह रहा है कि स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी, यानी कि अब यहाँ से हम I का मान निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, I का मान निकालेंगे ना, R बराबर V/I होगा, तो यहाँ पर V/ आपका क्या हो जाएगा, V/ आपका R हो जाएगा। तो V का मान कितना है जी, V का मान आपका कितना है, V का मान 220 है, 220 और बॉटम में आपका 55, तो 55 से 220 कब बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, आपका कट जाएगा, 5 को 20, 5 को 20, 2 22, यानी 4 बार में कट जाएगा, मतलब कि 4 एम्पियर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, आप कटा कर देख लीजिएगा, आपका आंसर कट जाएगा और मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी होता है, इसका संकेत होता है Ag चांदी का संकेत होता है, याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है, अमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों अमीटर का प्रतिरोध नाक के बराबर होता है, मतलब हम बहुत छोटा कह सकते हैं। तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, अगर बहुत छोटा ना होता है ना, समझना 0 के बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि बहुत छोटा होता है अमीटर का प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का 28 नंबर,
इधर आप लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है ना, आंसर आपका मिलेगा सी नंबर, टंगस्टन का विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, इसे याद रखना। अभी मैंने आपको बताया ना एजी इसका संकेत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का, दोस्तों प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है ना, मतलब कि आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ओम इंटू मीटर दिया है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, और मीटर यानी कि मीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना ओम मीटर जो है ना वो हमारा प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किस पर नहीं करता है। दोस्तों लंबाई पर, इनकी लेंथ पर निर्भर करता है, एरिया पर भी करता है, टेम्परेचर पर भी करता है, इनके तापमान पर भी करता है, लेकिन वो निर्भर विद्युत धारा पर नहीं करते, यानी कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर ना वो बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, तो यही हमारा आंसर डी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अगर ताप बढ़ेगा चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। दोस्तों प्रतिरोध का तो ऐसा ही मात्रक ओम होता है ना, ओम होता है, और ओम को हम लोग संकेत ऐसे भी करते हैं, ऐसे करते हैं, ओम का संकेत ये होता है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, तो यहाँ पर बढ़ भी करेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, समांतर क्रम है ना तो बढ़ेगा। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन 35 नंबर है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा, एन इंटू आर मिलेगा, एन इंटू नहीं बल्कि एन अपॉन आर मिलेगा, आपका एन इंटू आर नहीं, सॉरी आर बटे एन मिलेगा ना, मैं बोलता हूँ कुछ और, टिक लगाता हूँ कुछ और। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अब देख सकते हैं 35 तो हो गया ना, अब इधर देखेंगे 35 और 36 क्वेश्चन है, हाँ 36 इधर देखेंगे। 36 नंबर इधर क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसको बनाना पड़ेगा, आराम से बन जाएगा। कह रहे कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। अरे यार ये तो बहुत ईजी है, 10-20 को जोड़िएगा कितना मिलेगा, 30 मिलेगा ना, 30 ही आपका आंसर मिलेगा। ये दोनों को जोड़ना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में ऐसे सीधे सीधे जोड़ देते हैं, लेकिन अगर वही समांतर क्रम का होता है ना तो बाटा में करके जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल से कम होता है ना, विद्युत वाहक बल से बिल्कुल कम होगा, तो आंसर आपका मिलेगा 37 का बी नंबर, याद रखना। 38 नंबर क्वेश्चन है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है, तो उसमें कौन सी भौतिक राशि समान रहती है, प्रतिरोध न समान होता है, प्रतिरोध उसमें समान होता है। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो कौन सी भौतिक राशि समान रहती है, प्रतिरोध का मान जो है ना आपका समान रहता है ना, ये हमारा बिल्कुल आंसर बन जाएगा। प्रतिरोध होगा ना, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, प्रतिरोध आपका बिल्कुल समान रहता है, ठीक है ना। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 जूल का मान होता है। दोस्तों 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। जो लोग किताब से याद किए होंगे उनको 2.4 पता होगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, ये होगा 0.24 कैलोरी। अब अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का सही मात्रक। देखो ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है ना, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, ये क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये तो उसमें ये प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि 41 का आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम की बनी होती है, नाइक्रोम के हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है ना, नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की जो कुंडली होती है ना वो हमारा नाइक्रोम की बनी होती है, तो आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, इसे याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर, ये क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका मिल जाएगा, प्रतिरोध। और दोस्तों इधर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, किधर गया क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, कौन सी भौतिक राशि समान रहती है, प्रतिरोध मैंने आपको बताया था ना। अगर मैंने प्रतिरोध बताया होगा ना तो आप लोग उसको काट कर विद्युत धारा को याद कर लेना, विद्युत धारा को, क्योंकि थोड़ा सा मैंने मिसप्रिंट हमको लगता है कर दिया था, क्योंकि लड़का कमेंट कर रहा है सर प्रतिरोध नहीं होगा बल्कि विद्युत धारा होगा, बिल्कुल होगा। अगर गलती से मैंने बताया होगा ना तो क्षमा करना, इसका आंसर आपका विद्युत धारा ही होगा, ठीक है।
तो 43 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया ना कि किसी परिपथ का वो जो वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर, ये क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक मात्रा। दोस्तों विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक मात्रा आप किलोवाट घंटा भी कह सकते हो या फिर आप ना यूनिट भी कह सकते हो, तो दोनों में से कोई भी नाम दे देना। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसका अर्थ हाइड्रो होता है, जल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, हाइड्रो का अर्थ होता है जल। अगला क्वेश्चन विद्युत शक्ति का सही मात्रक। दोस्तों विद्युत शक्ति का सही मात्रक वट होता है ना, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, वट होता है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाला फिलामेंट का प्रतिरोध। तो दोस्तों प्रतिरोध R बराबर V अपन I, तो V का मान 220 है, I का मान आपका 2 है, तो कट जाएगा तो 110 आपका मिल जाएगा, 110 आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। लेकिन इतना तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है कहीं जी, कहीं भी नहीं दिया ना, मतलब कि डी नंबर वाला हमारा आंसर पक्की है कि डी नंबर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब, यानी कि आपका 100 वाट का विद्युत बल्ब है और आपका विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट यानी कि पी का मान दिया है आपका कितना, पी बराबर आपको दे दिया गया 100 वाट दे दिया गया है, ठीक है ना, और वी का मान दे दिया गया 250 वोल्ट दे दिया गया। कह रहा है ना प्रतिरोध आई धारा का मान बताना। दोस्तों तो पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई होता है ना, आपको फार्मूला पता होगा विद्युत शक्ति बराबर। तो आई का मान निकालेंगे तो पी ऊपर जाएगा और वी नीचे आएगा, और पी का मान आपका पूरे 100 है और वी का मान आपका 250 है। ये कटेगा ना 1 0 से 1 0, ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, ये आपका 5 बार में, तो 0.04 एम्पियर मिल जाएगा। आंसर पर बी नंबर वाला, इसे याद रख लो। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपका 49 नंबर ना है, 49 नंबर हो गया ना। अब आपको 50 नंबर देखना है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है ना कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तो उसके द्वारा शक्ति का आपको मान ज्ञात करना है। यानी कि दोस्तों पहले आप यहाँ से देखिए शक्ति, यानी कि P बराबर 100 दिया है और V बराबर आपको 220 दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले यहाँ से I का मान निकालना है। तो जब I का मान निकालिएगा ना तो I का मान आपका हो जाएगा P बटे, यानी कि आपका 100 हो जाएगा और बाटा में आपका 200 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। इनके 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा 2 से 5 और ये आपका 11 बार में, तो 5 बटे 11 I का मान मिल गया। और फिर इधर आप जब दूसरे में प्रवेश करिएगा ना तो V का मान आपका 110 होगा, और आपको पता है P बराबर आपका होता है V इंटू आई होता है। तो V का मान अभी इधर 110 रखिए और गुणा में I का मान 5 बटे 11 रखिए। 11 से 110 कर जाएगा कितने बार में, 1 यानी कि 10 बार में, 10 में 5 में गुणा करिए 50 मिल जाएगा, 50 वाट, यानी कि आंसर आपका सी नंबर वाला मिल जाएगा, इसे याद रख लो। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन विद्युत शक्ति, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो I/R² निरूपित नहीं करेगा, क्योंकि P बराबर होता नहीं है। P बराबर आपका A नंबर वाला हो जाएगा, P बराबर C नंबर वाला हो जाएगा, P बराबर D नंबर वाला हो जाएगा, लेकिन आपका B नंबर वाला बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, जूल, वाट के बराबर जूल पर सेकेंड होता है ना, वाट के बराबर जूल पर सेकंड होता है ना, हाँ जूल पर सेकंड हो जाएगा, वाट के बराबर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 के पावर -6 जूल के बराबर होता है, लेकिन ये भी आपको ऑप्शन में नहीं दिया है ना। देखो यहाँ पर 0.36 दिया था, ये तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि दशमलव इधर हटाएंगे तो उधर आपका एगो 0 हटवे करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती दिया है, मतलब कि गलती क्या दिया, आपका आंसर तो डी नंबर ऐसा ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए तो अभी इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।